कैमटेक प्रस्तुत करता है कैटनरी वायर बदलने की एक फिल्म। कार्य का प्रयोजन 2 घंटे की सीमाबद्ध पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक में टावर वैगनों की सहायता से 1512 मीटर की लंबाई के कैटनरी वायर बदलना है। ब्लॉक का समय बचाने के लिए एक कोच भी टीआरडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया जा सकता है। कार्यस्थल पर निम्न एसेट्स की आवश्यकता होती है। कुल 5 टावर वैगन्स उपलब्ध हैं, जिसमें 2 8 व्हीलर टावर वैगन्स हैं और 3 4 व्हीलर टावर वैगन्स हैं। प्रत्येक टावर वैगन्स में एक सुपरवाइजर, 4 टेक्नीशियन और 4 खलासी या 3 टेक्नीशियन और 5 खलासी की आवश्यकता होती है। लोकेशन का लाइन डायग्राम दर्शाया गया है। ए एवं बी बैलेंस वेट एंकर लोकेशन है। सी लोकेशन पर नई कैटनरी वायर का अस्थायी लोड लिया जाता है। सभी टावर वैगन बी लोकेशन की तरफ से प्रवेश करती हैं। 8 व्हीलर टावर वैगन 4 में नई कैटनरी वायर का ड्रम लोड है। नई कैटनरी वायर को लटकाने अथवा खींचने का कार्य लोकेशन क्रमांक ए से बी की ओर करते हैं। पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक मिलने के पश्चात सभी 5 टावर वैगन को साइट पर ले जाते हैं। इसमें सबसे पहले 4 व्हीलर टावर वैगन 1 है, जो कि एटीडी लोकेशन ए की ओर जाएगी। उसके पीछे दूसरी 8 व्हीलर टावर वैगन क्रमांक 2, तीसरी 4 व्हीलर टावर वैगन क्रमांक 3, चौथी 8 व्हीलर टावर वैगन क्रमांक 4, अंत में 5वीं 4 व्हीलर टावर वैगन क्रमांक 5, जो कि एटीडी यानी बी लोकेशन पर रहेगी। एटीडी लोकेशन ए एंड बी की ऑटो टेंशनिंग डिवाइस को क्रमशः टावर वैगन 1 एवं 5 की गैंग द्वारा लॉक किया जाता है। टावर वैगन 1 एवं 5 की गैंग द्वारा लोकेशन ए एवं बी पर पुरानी कैटनरी वायर को इक्वलाइजिंग प्लेट से निकालने के लिए टर्फर और कम एलॉग क्लैंप को पुरानी कैटनरी वायर में लगाकर उसका लोड लेते हैं। इन सेट में टावर वैगन 5 को दर्शाया गया है। इस समय चारों टावर वैगन 1, 2, 3 एवं 4 लोकेशन ए के पास खड़ी हैं एवं टावर वैगन 5 लोकेशन बी पर खड़ी है। इसी बीच टावर वैगन 4 में रखी नई कैटनरी वायर के ड्रम को मैनुअली घुमाते हुए कैटनरी वायर के छोर यानी कि उसके एंड को ओवरलैप को कैंटिलीवर और मिड स्पेन में एस हुक में लटकाते हुए आगे बढ़ें। टावर वैगन 3 एवं 2 की गैंग द्वारा नई कैटनरी वायर को मैन्युअली खींचते हुए उसके छोर लोकेशन ए पर खड़ी टावर वैगन ए की गैंग को दे देते हैं। टावर वैगन 1 को गैंग पुरानी कैटनरी वायर को टर्फर द्वारा लोड लेकर इक्वलाइजिंग प्लेट से निकालकर नई कैटनरी वायर के छोर को एंडिंग कोन की सहायता से इक्वलाइजिंग प्लेट में लगा दिया जाता है। ओवरलैप में वायरिंग करते समय
इस बात का ध्यान रखें कि जिस टेंशन लेंथ के ओवरलैप का कैटनरी वायर बदलना है, उसी कैटनरी वायर और कैंटिलीवर में एस हुक लगाते हुए नई कैटनरी वायर को लटकाते हुए लोकेशन बी की तरफ बढ़ें। प्रत्येक कैटनरी वायर के ड्रम पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन प्रिंट रहता है, इसीलिए ड्रम को टावर वैगन में लोड करते समय इसका ध्यान अवश्य रखें। जो कर्मचारी नई कैटनरी वायर को लटकाने का कार्य कर रहे हैं, वे हाथ के दस्ताने अवश्य पहने। कैटनरी वायर को एक कॉपर की रॉड से रोलर के माध्यम से गाइड किया जाता है। जब टावर वैगन 4 की गैंग वायरिंग कर रही होती है, तो दूसरी टावर वैगन 1, 2, 3 एवं 5 निम्न कार्य करें, जैसे कि सस्पेंशन क्लैंप के यू बोल्ट के नट को ढीला करें, सस्पेंशन क्लैंप के यू बोल्ट के लॉक प्लेट का लॉक खोलें, पुरानी कैटनरी वायर के ड्रॉपर क्लिप के बोल्ट के नट को ढीला करें, जम्फरों के पीजी क्लैंप के बोल्ट के नट को ढीला करें। टावर वैगन 4 की गैंग वायरिंग करती हुई एसीसी एंटी क्रीप सेंटर यानी लगभग हाफ टेंशन लेंथ की वायरिंग हो जाने पर नई कैटनरी वायर में काफी सैग आ जाता है। इस सैग को खत्म करने के लिए टावर वैगन 2 की गैंग द्वारा एंटी क्रीप सेंटर से एक स्पेन आगे लोकेशन सी पर पुरानी कैटनरी वायर पर नई कैटनरी वायर का टर्फर द्वारा अस्थायी लोड लिया जाता है। अस्थायी लोड लेने के पश्चात टावर वैगन 2 की गैंग द्वारा लोकेशन सी से ए तक चेक करें कि वायर या ड्रॉपर आपस में उलझ तो नहीं गया है। इस बात का ध्यान रखें कि टावर वैगन चलते समय सभी के चेहरे हमेशा टावर वैगन चलने की दिशा में होने चाहिए। लोकेशन सी से ए के मध्य अस्थायी लोड आ जाने से टावर वैगन 2 की गैंग प्रत्येक कैंटिलीवर से पुराने कैंटिलीवर वायर को सस्पेंशन क्लैंप से निकालकर एस हुक में लटकाएं और नई कैटनरी वायर को सस्पेंशन क्लैंप पे डालकर यू बोल्ट एवं लॉक प्लेट लगाकर टाइट करें। इसके साथ साथ ए एवं बी ड्रॉपर को भी बदलते जाएं। टावर वैगन 1 एवं 3 की गैंग इन्हीं लोकेशनों के मध्य स्पेन ड्रॉपर और जंपरों को पुरानी कैटनरी वायर से निकालकर नई कैटनरी वायर में लगाते हुए आगे बढ़ें। इन सेट में टावर वैगन 3 की गैंग को कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है।
टावर वैगन 4 की गैंग लोकेशन सी से आगे लोकेशन पी की ओर निरंतर वायरिंग जारी रखें। प्रत्येक स्पेन में कम से कम 2 एस हुक पुरानी कैटनरी वायर में डालकर नई कैटनरी वायर को लटकाएं और एक एस हुक कैंटिलीवर में डालकर नई कैटनरी वायर को लटकाते हुए आगे बढ़ते जाएं। नई कैटनरी वायर को कॉपर की रॉड से गाइड करने वाला व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि नई कैटनरी वायर लटकाते समय वायर लगभग पुरानी कैटनरी वायर के नीचे रहना चाहिए। ओवरलैप की वायरिंग करते समय ध्यान रहे कि जिस ओवरलैप का वायर बदलना है उसी के कैंटिलीवर व मिड स्पेन में एस हुक डालकर नई कैटनरी वायर को लटकाएं और अंतिम लोकेशन बी की ओर बढ़ते जाएं। अंतिम लोकेशन पी पर नई कैटनरी वायर को काटते समय ध्यान रहे कि वायर के काटने के स्थान के दोनों तरफ इंसुलेटेड टेप या वाइंडिंग वायर से बांध दें। पुरानी कैटनरी वायर को एटीटी लोकेशन बी पर लगे टर्फर द्वारा लोड लेकर इक्वलाइजिंग प्लेट से निकाल दिया जाता है। एक टर्फर मास्ट में नई कैटनरी वायर का लोड लेने के लिए लगा दिया जाता है। टावर वैगन 4 की गैंग नई कैटनरी वायर के सैग को कम करने के लिए मैनुअली खींचते हैं। उसके बाद टावर वैगन पर टर्फर लगाकर नई कैटनरी वायर का लोड लेते हैं। इसके बाद इस वायर के छोर को टावर वैगन 5 की गैंग को दे देते हैं और थोड़ा लोड लेने के बाद इंतजार करते हैं। टावर वैगन 4 की गैंग द्वारा लोकेशन बी से सी तक चेक करें कि वायर या ड्रॉपर आपस में उलझ तो नहीं गए हैं। इस बात का ध्यान रखें कि टावर वैगन चलते समय सभी के चेहरे हमेशा टावर वैगन चलने की दिशा में होने चाहिए। टावर वैगन 4 की गैंग द्वारा लोकेशन सी से अस्थायी लोड को निकाल दिया जाता है। टेम्परेरी लोड लोकेशन सी से निकलने के बाद तुरंत लोकेशन बी पर फाइनल लोड लेते हैं और कैटनरी वायर को इक्वलाइजिंग प्लेट में लगा देते हैं और इसके टर्फर एवं
कम एलॉग क्लैंप को निकाल दिया जाता है। लोकेशन ए एवं बी की ATD ऑटो टेंशनिंग डिवाइस का लॉक खोल दिया जाता है। इनसेट में टावर वैगन पाइप की गैंग पुरानी कैटनरी वायर से ड्रॉपर खोलकर नई कैटनरी में लगाते हुए सी लोकेशन की तरफ चलते जाते हैं। लोकेशन बी से सी के मध्य टावर वैगन 4 की गैंग प्रत्येक कैंटिलीवर से पुरानी कैटनरी वायर को सस्पेंशन क्लैंप से निकालकर एस हुक में लटकाएं और नई कैटनरी वायर को सस्पेंशन क्लैंप में डालकर यू बोल्ट एवं लॉक प्लेट लगाकर टाइट करें। इसके साथ साथ ए एवं बी ड्रॉपर जंपर को भी बदलते हुए सी लोकेशन की तरफ चलते जाएं। जब नई कैटनरी वायर का शिफ्टिंग कार्य लोकेशन क्रमांक बी से सी और सी से ए तक पूरा हो जाए, तब पुरानी कैटनरी वायर को लोकेशन क्रमांक ए एवं बी से टर्फर द्वारा ढीला करें, जिससे पुरानी कैटनरी वायर को ग्राउंड करने में सुविधा होती है। पुरानी कैटनरी वायर ढीला होने के बाद जगह जगह से सभी टावर वैगन्स एस हुक से पुरानी कैटनरी वायर को नीचे गिराते जाते हैं। ग्राउंड पर पड़ी हुई पुरानी कैटनरी वायर को जगह जगह से 10-15 मीटर के टुकड़ों में वायर कटर से काट दी जाती है। इन कटे हुए टुकड़ों को छोटे छोटे बंडल बनाकर टावर वैगन में रख देते हैं। टावर वैगन 1 एवं 5 की गैंग क्रमशः लोकेशन ए एवं बी से सभी टूल्स जैसे कि टर्फर, कम एलॉग, क्लैंप, सीलिंग आदि निकालकर टावर वैगन में रख दिया जाता है। सभी टावर वैगन पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक समाप्त करने के पश्चात वापस डिपो लाई जाती हैं।